सुप्रभात, नमस्कार, पुनः स्वागत है आप सबों का हिंदी की कक्षा में। तो आज हम पुनः अंतरा भाग 2 में संकलित विष्णु खरे जी द्वारा रचित कविता सत्य पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने सत्य कविता के 2 अनुच्छेदों की व्याख्या आपको बताई थी। तो आइए जो आज बचे हुए अनुच्छेद हैं उसकी व्याख्या हम देखें। इसके पहले भी मैंने आपको बताया कि यह जो कविता है इसमें एक आम मनुष्य कैसे सत्य की खोज में भटकता रहता है, क्या सत्य है और सत्य समय के साथ बदलता रहता है, वो एक जगह स्थिर नहीं रहता। इसके संदर्भ में बातें कही थी और आपको बताया था कि यह जो कविता है इसमें पौराणिक महाभारत की जो कथा है उसके जो 2 पात्र हैं विदुर और युधिष्ठिर, इसके माध्यम से आपको इस बात को बताने का या समझाने का प्रयास किया गया है। यह जो प्रस्तुत कविता है सत्य, बड़े ही रोचक एवं प्रभावशाली ढंग से विष्णु खरे जी ने इसका प्रस्तुतिकरण किया है। यहाँ मैंने आपको जैसे कल भी बताया कि युधिष्ठिर जो हैं वो निष्ठावान व्यक्ति का प्रतीक हैं और विदुर जो हैं वो सत्य का प्रतीक हैं। तो इस कविता में कवि ने महाभारत के पौराणिक संदर्भों तथा पात्रों के द्वारा जीवन में सत्य के स्वरूप व उसकी महत्ता को स्पष्ट किया है। तो आइए बच्चों, आज हम आगे के अनुच्छेद को देखें। जैसे समी वृक्ष के तने से टिककर न पहचानने में पहचानते हुए विदुर ने धर्मराज को निर्निमेष देखा था अंतिम बार, और उनमें से उनका आलोक धीरे धीरे आगे बढ़कर मिल गया था युधिष्ठिर में। सिर झुकाए निराश लौटते हैं हम कि सत्य अंत तक हमसे कुछ नहीं बोला। हाँ, हमने उसके आकार से निकलता वह प्रकाश पुंज देखा था, हम तक आता हुआ, वह हम में विलीन हुआ या हमसे दूर होता हुआ आगे बढ़ गया। तो आइए अभी इन पंक्तियों की व्याख्या हम देखें। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि सत्यवान विदुर के पीछे पीछे जब युधिष्ठिर गए तो उन्होंने देखा कि वे समी वृक्ष के तने से टिककर खड़े हो गए और युधिष्ठिर को निर्निमेष अर्थात बिना पलक झपकाए अंतिम बार वो उनको देख रहे हैं। उनके नेत्रों से निकलता सत्य का प्रकाश धीरे धीरे आगे बढ़कर युधिष्ठिर में मिल जाता है। यहाँ अब भी युधिष्ठिर संशय में हैं कि उन्हें आभास नहीं होता सत्य क्या है, अतः वे यह सोचकर सिर झुकाकर वापस लौटने लगते हैं कि विदुर अंतिम बार भी मुझसे कुछ नहीं बोले। सत्य के करीब जाकर भी हमें सत्य का आभास नहीं हुआ। वे यह भी महसूस करते हैं कि हाँ, मैंने सत्य के प्रकाश पुंज को निकलते देखा था मुझ तक आते हुए, परंतु यहाँ युधिष्ठिर इस शंका में, इस दुविधा में है कि वह मुझ में विलीन हुआ या हमसे होता हुआ आगे बढ़ गया। अब देखिए, यहाँ जो प्रसंग है, जो कल जो मैंने आपको 2 अनुच्छेदों की व्याख्या बताई, उसी प्रसंग को यहाँ आगे बढ़ाया गया है कि निष्ठावान युधिष्ठिर जो हैं उनको सत्य मालूम करना है और सत्य का प्रतीक यहाँ कौन है? विदुर हैं। तो वो विदुर के पीछे पीछे घने जंगलों में जाते हैं और विदुर जो हैं वो एक तने से सटकर खड़े हो जाते हैं और अंतिम बार उनको निर्निमेष अपलक ढंग से युधिष्ठिर को देखते हैं और सत्य कहने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो कहते नहीं और सत्य का जो प्रकाश पुंज है वो युधिष्ठिर के अंदर समा भी जाता है, लेकिन उन्हें इस बात का आभास नहीं होता। और अब भी जो युधिष्ठिर है वो संशय में है, शंका में है, और वो किस सत्य की खोज में है? वो इस सत्य की खोज में है कि ये जो महाभारत का युद्ध हुआ, क्या ये महाभारत का युद्ध उचित था, क्यों हुआ, ये उनको दुविधा है। इसी सत्य को जानने के लिए वे विदुर के पीछे जाते हैं। अब यहाँ तो ये कथा हो गई, जो संदर्भ आगे बढ़ रहे थे, पौराणिक कथा आगे बढ़ रही थी, वो कुछ इस प्रकार है। लेकिन यहाँ पे इस कथा के माध्यम से कवि जो कहना चाहते हैं, वे कहना चाहते हैं कि ठीक इसी प्रकार जब हम आम मनुष्य भी सत्य की खोज में निकलते हैं तो अपनी आत्मा की शुद्धता, पवित्रता, दृढ़ निश्चय के बल पर हम सत्य तक पहुँचते तो अवश्य हैं, किंतु सच्चाई का वह प्रकाश पुंज
हमारी आत्मा में प्रवेश करता है या हमसे होता हुआ दूर निकल जाता है, इस संशय में हम पड़े रहते हैं। तो आइए अब हम अंतिम अनुच्छेद देखें। हम कह नहीं सकते, न तो हम में कोई स्फुरण हुआ और न ही कोई ज्वर, किंतु शेष सारे जीवन हम सोचते रह जाते हैं, कैसे जाने कि सत्य का वह प्रतिबिंब हम में समाया या नहीं। हमारी आत्मा में जो कभी कभी दमक उठता है, क्या वह उसी की छुअन है? जैसे विदुर कहना चाहते तो वहीं बता सकते थे, सोचा होगा माथे के साथ अपना मुकुट नीचा किए युधिष्ठिर ने खांडव प्रस्थ से इंद्रप्रस्थ लौटते हुए। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि सत्य हमारे अंदर है, यह हमें कैसे मालूम हो? यदि वह हमारे अंदर खिलता या ज्वर के रूप में प्रवेश करता तो हमें आभास हो जाता, परंतु वह हम में समाया है या नहीं, इस बात का संशय निरंतर हम में बना रहता है। हम सत्य के संदर्भ में कुछ भी स्पष्ट नहीं कह सकते कि वह हमारे भीतर समाहित हुआ, क्योंकि न तो वह हमारे भीतर कुछ हलचल हुई, ना ही कंपन हुआ, और ना ही हमने कोई विशेष प्रकार की ऊर्जा को महसूस किया। इसका अर्थ यह है कि सत्य का प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता। सत्य की पहचान आत्मा के द्वारा की जा सकती है, यह केवल अनुभव का विषय है। कभी कभी हमें एहसास होता है कि कहीं वह इसी सत्य के कारण तो नहीं है, परंतु फिर हम संशय की स्थिति में चले जाते हैं, और यह संशय सिर्फ एक आम आदमी की ही नहीं होती। यहाँ युधिष्ठिर के माध्यम से भी हमें यही बताने का प्रयास किया गया है कि युधिष्ठिर जिस प्रकार घने जंगलों में विदुर के पीछे जाते हैं और उनके करीब पहुंचकर भी वे संशय की स्थिति में रहते हैं और वे दिग्भ्रमित हो जाते हैं, सत्य का प्रकाश पुंज उनके अंदर समाने के बावजूद वे इस शंका में रहते हैं कि पता नहीं मुझे सत्य का पता चल पाया कि नहीं, और इस स्थिति में वे अपना सर झुकाकर खांडव प्रस्थ से इंद्रप्रस्थ की ओर लौटने लगते हैं। यहाँ खांडव प्रस्थ का अर्थ है कि जिन घने जंगलों में वे विदुर के पीछे गए थे वो खांडव प्रस्थ, और फिर उस जंगल से संशय में जब वो वापस लौट रहे हैं राजधानी की ओर, तो उस राजधानी का नाम है इंद्रप्रस्थ। ठीक इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिस जैसी स्थिति इस कविता में विदुर और युधिष्ठिर के माध्यम से, उनके कुछ कथा प्रसंगों के माध्यम से बताई गई है, वैसी ही स्थिति हमारे साथ भी होती है, एक आम आदमी के साथ भी होती है कि हम सत्य के करीब होकर भी, सत्य को जानकर भी उससे दूर चले जाते हैं। तो ये व्याख्या हो गई। अब हम विशेष बातों को देखें। तो विशेष बातों में आप लिखिए कि कविता की जो रचना है वो खड़ी बोली में की गई है। कविता में सरल सहज वाक्यों का प्रयोग किया गया है, तत्सम शब्दावली है, प्रकाश पुंज में अनुप्रास अलंकार तथा रूपक अलंकार है, छंद मुक्त शैली का प्रयोग किया गया है, कविता में शांत रस है तथा प्रस्तुत कविता में सत्य का मानवीकरण किया गया है, इसलिए हम यहाँ मानवीकरण अलंकार भी लिख सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है आपको कविता समझ में आई होगी। धन्यवाद।